बंधुओं, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक मणिका भाग 2 के पाठों पर चर्चा की जाएगी। आशा है कि मेरे इस प्रयास से छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा एवं संस्कृत भाषा के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। बंधुओं, आज भी तीसरे पाठ रमणीया ही सृष्टि ही ऐशा के अनुच्छेद का वाचन करूंगा। साथ ही उसका हिंदी में सरल अर्थ बताऊंगा एवं व्याकरण कार्यों पर चर्चा करूंगा। तो आइए अनुच्छेद वाचन के साथ अर्थ समझते हैं। कोकिलः कोकिल, प्रविश्य प्रवेश कर, रे मयूर अलम अति विकथनेन, रे मयूर अति विकथनेन अलम, ज्यादा आत्म प्रशंसा करना बंद करो। मधुमासे आम्र वृक्षे स्थित्वा यदा अहम पंचम स्वरेण गायामि तदा श्रोतारः कथयन्ति। मधुमास में, मधुमास कहते हैं वसंत ऋतु को, वसंत ऋतु में आम्र वृक्षे, आम के वृक्ष पर, स्थित्वा बैठकर, यदा अहम जब मैं, पंचम स्वरेण गायामि जब मैं पंचम स्वर में गाती हूँ, तदा श्रोतारः कथयन्ति तब सुनने वाले कहते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इसका अर्थ है काकः कृष्णा, कौवा भी काला होता है, और पिकः कृष्णः, कोयल भी काली होती है। फिर को भेदः पिक काकयोः, फिर पिक यानी कोयल और काकयोः मतलब कौवे में, ये सप्तमी द्विवचन का है। तो कोयल और कौवे में को भेदः यानी कह भेदः, क्या भेद है? तो उसका उत्तर दिया कि जब वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु के आने पर, वसंत ऋतु जब आता है तब जब दोनों बोलते हैं, कौवा भी बोलता है और कोयल भी बोलती है, तब पता चलता है कि काकः काकः ये कौवा है और पिकः पिकः ये कोयल है। इस तरह से कोयल ने अपनी प्रशंसा की और कौवे की बुराई की। इस पर कौवा चिढ़ करके कहता है काकः रे परभृत अहम यदि तब संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः। अरे परभृत, अरे दूसरों के द्वारा रक्षित, दूसरों के द्वारा जीवित रहने वाले, अहम यदि तब संततिम न पालयामि, यदि मैं तुम्हारी संतति को न पालन करूं, तर्हि तो कुत्र स्युः पिकाः, तो इस संसार में कोयल कहाँ दिखेंगी। ऐसी मान्यता है कि कोयल जो है कौवे के घोंसले में अंडा देती है और कौवा समझता है कि ये अंडा मेरा है, और उसमें से जब बच्चा निकलता है तो वो भी काला ही रहता है। जब उसका पंख हो जाता है तो वह उड़ जाता है। तो माने उड़ते समय तक कौवा जो है इसी भ्रम में रहता है कि ये मेरा बच्चा है और उसका पालन करता रहता है। तो उसी बात को कौवा यहाँ कह रहा है। ये एक किंवदंती है, उसके आधार पर आप लोगों को बताया गया कि अहम यदि तब संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः, अतः अहम एव करुणापरः, इसीलिए मैं ही करुणापरः यानी दयालु, पक्षी सम्राट काकः, पक्षियों का राजा कौवा हूँ। अब जब इस पर कौवा ने अपना अधिकार जमाया, तब राजहंस कहता है शांतम शांतम अहमेव निरक्षर विवेकी पक्षिणाम राजा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं ही पानी और दूध को अलग करने वाला, पहचान करने वाला पक्षियों का राजा हूं। इस पर बगुला कहता है धिक युष्मान अहमेव सर्वशिरोमणि, युष्मान धिक, तुम सबको धिक्कार है, अहमेव सर्वशिरोमणि, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ।
यानी पक्षियों में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। इस तरह से सारे आपस में विवाद करते हैं। तो इसी बीच में ततः प्रकृति माता प्रविशति, तब प्रकृति माता मंच पर प्रवेश करती है। प्रकृति कहती है सस्नेहम, स्नेह के साथ, प्रेम से, अलम अलम मिथः कलहेन, मिथः कलहेन अलम अलम, आपस में लड़ाई करना बंद करो, आपस में मत लड़ो। यहाँ पर परस्परम इस अर्थ में मिथः शब्द का प्रयोग हुआ है। अहम प्रकृति ही एव युष्माकम जननी, मैं प्रकृति ही तुम सबकी जननी हूँ, माता हूँ। यूयम सर्वे एव मम प्रियाः, तुम सभी मेरे प्रिय हो। सर्वेषां एव महत्वम यथा समयम विद्यते, सबका ही महत्व अपने अपने समय पर होता है। जिसका जो समय होता है उस समय में सबका अपना महत्व होता है। वसंत ऋतु में कोयल का यदि महत्व है तो प्रातः काल कौवे का महत्व है। तो हर समय पर अपना अपना महत्व होता है। सर्वैहि एव मे शोभा, सबसे ही मेरी शोभा है, सौंदर्य है, तुम सब मेरे श्रृंगार हो। इस तरह से प्रकृति माता कहती है। न तावत कलहेन समयम वृथा यापेत, तो कलहेन समयम वृथा न यापेत, तो लड़ाई से समय को व्यर्थ न बिताओ, मत बिताओ। मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम, कहते मिलकर ही जीवन को आनंदमय बनाओ, और रसमयम कुरुध्वम, अपने जीवन को रसीला करो। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, फिर सारे पक्षी मिलकर के गाते हैं। आयुषः क्षण एकोपि न लभ्यः स्वर्ण कोटिकैः, सौ चेन निरर्थकम नीतः कानो हानिस ततोधिका। अब इसका अन्वय के साथ हम अर्थ समझते हैं। आयुषः एकः क्षणः अपि स्वर्ण कोटिकैः न लभ्यः, आयु का, उम्र का एकः क्षणः, एक क्षण भी, अपि मतलब भी, स्वर्ण कोटिकैः न लभ्यः, स्वर्ण कोटिकों के माने सोने की करोड़ों मुद्राओं से हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते, उसको नहीं हम प्राप्त कर सकते। कहते हैं स चेत निरर्थकम नीतः, चेत यदि, सह निरर्थकम नीतः, वह व्यर्थ में बिता दिया, तो कहते हैं ततः अधिका हानि कानु, उससे अधिक हानि और इसमें क्या होगा। जीवन में सबसे बड़ा हानि यही है कि हम अपने जीवन का एक एक पल आनंद से बिताएं, शांति से बिताएं। तो इस तरह से पहले श्लोक में माने आयु का महत्व बताया गया और इसको हम व्यर्थ में न बिताएं। और अंत में सलाह देती है कि अधुना रमणीया ही सृष्टिरेषा जगत्पतेः, जीवाः सर्वेत्र मोदन्ताम् भावयन्तः परस्परम। अधुना, अधुना संप्रति, इस समय, ऐसा सृष्टि ही जगत्पतेः रमणीया ही, जगतपति की जो यह सृष्टि है, जगतपति संसार के स्वामी का जो यह सृष्टि है, यह बहुत ही रमणीय है, सुंदर है। इसलिए सर्वे अत्र जीवाः मोदन्ताम, सर्वे जीवाः अत्र मोदन्ताम, सारे जीव जंतु यहाँ पर इस सृष्टि में मोदन्ताम, प्रसन्नता से रहें। और कैसे रहें? परस्परम भावयन्तः मोदन्ताम, आपस में प्रेम भाव से रहते हुए प्रसन्न रहें। इस तरह से संदेश प्रकृति माता देती है। और इस पाठ से हमें यही संदेश मिला कि आयु का एक भी क्षण हम पैसे से नहीं खरीद सकते, इसीलिए हर पल को प्रेम पूर्वक जीना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक जीना चाहिए। यही हमें इस पाठ से संदेश मिला। अब हम व्याकरण कार्यों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम संधि पद पर चर्चा करते हैं।
को भेदः, इसका संधि होगा कह जमा भेदः, उत्तु संधि हो रखा है। दूसरा है प्रकृति ही जमा एव, इसमें ऋतु संधि करेंगे तो हो जाएगा प्रकृति रेव, विसर्ग को र हो जाएगा। सर्व ही जमा एव, यहाँ पर भी ऋतु संधि हो करके सर्वई रेव, विसर्ग को यहाँ पर भी र हो गया है। एकोपी, इसका संधि करेंगे एकह जमा अपि, चेन निरर्थकम, इसका संधि करेंगे चेत जमा निरर्थकम। निरर्थकम का 9 अनुनासिक वर्ण है, इसलिए ट के जगह पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। हानिस ततोधिका, इसमें 3 पद है। पहला होगा हानि जमा ततः जमा अधिका, पहले में सत्व संधि, दूसरे में उत्व और पूर्व रूप संधि हो रखा है। सृष्टि रेशा, सृष्टि ही जमा एशा, संधि कर दिया ये। सर्वेत्र, इसका भी संधि करेंगे सर्वे जमा अत्र, यहाँ सिर्फ पूर्व रूप संधि है। अब हम कतिपय समास विग्रह पर चर्चा करते हैं। पिकः च काकः च तयोः, पिक काकयोः बनता है। एक तो ये विग्रह करेंगे और दूसरा विग्रह पिक काकयोः का होगा पिके च काके च, माने प्रथमा विभक्ति में विग्रह करके तयोः करके हम सप्तमी द्विवचन का रूप बनाएंगे। और यदि हम सीधे सीधे करें तो सप्तमी एक वचन पिके और सप्तमी एक वचन काके दोनों मिलकर के सप्तमी द्विवचन बना पिक काकयोः। दूसरा समस्त पद है परिभृत, परे ही भ्रीयते, इसमें उपपद तत्पुरुष समास है। पक्षिणाम राजा, इसका समस्त पद होगा पक्षी राजा। सर्व शिरोमणि, इसका हम विग्रह करेंगे सर्वेशाम शिरोमणि। ये षष्ठी तत्पुरुष। सस्नेहम, इसका विग्रह होगा स्नेहेन सहितम, अव्ययी भाव समास है। यथा समयम, इसका भी विग्रह होगा समयम अनतिक्रम्य, यह भी अव्ययी भाव समास है। जगत पतेः, इसका हम विग्रह करेंगे जगतः पतेः। जगतः ये षष्ठी एक वचन का रूप है। तो इस तरह हमने समास विग्रह पर चर्चा की। अब हम कुछ निर्देशानुसार प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यहाँ इस पैराग्राफ में कोकिला का पर्यायवाची शब्द आया है पिकः। करुणा परः, इस विशेषण का विशेष्य पद काकः है। परस्परम, इस अर्थ में निथः शब्द प्रयुक्त हुआ है। माता का पर्यायवाची शब्द जननी यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। कुरुध्वम, इस क्रिया का कर्ता यूयम होगा और सार्थकम का विलोम होगा निरर्थकम। तो इस तरह हमने तीसरे पाठ को संपूर्ण रूप से जाना। आशा करता हूं कि आप इससे काफी लाभ उठाएंगे और इससे आपको पूरे पाठ का महत्व समझ में आएगा। धन्यवाद।